पहलगाम आतंकी हमले पर आज के डेवलपमेंट के बाद यह तय हो गया है कि आतंकी हमले के जवाब में भारत बड़ा एक्शन करेगा। एक ऐसा एक्शन जो किसी जंग से कम नहीं होगा, या हो सकता है ये जंग ही हो। इसी एक्शन से पाकिस्तान में डर का माहौल है। हमने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तानी फौज के अंदर इतना डर है कि बड़े बड़े अधिकारी अपने बच्चों को भारतीय सीमा से दूर पोस्टिंग करने की कोशिश में लग गए हैं। अब हम आपको पाकिस्तानी फौज के एक और कदम से जुड़ी जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने अपने वीआईपी यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस को हाई लेवल सिक्योरिटी देनी शुरू कर दी है। किसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है तो किसी को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। लेकिन ये वीआईपी पाकिस्तान के नेता नहीं है। ये वीआईपी है हाफिज सईद, जिसे पाकिस्तान में आतंक का राष्ट्रपति कहा जाता है। ये वीआईपी है मसूद अजहर, जिसे आतंक का प्रधानमंत्री माना जाता है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान और भारत की कार्रवाई के बाद लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के सरगनाओं को पाकिस्तानी फौज ने हाई सिक्योरिटी दे दी है। बताया जा रहा है कि लाहौर के जौहर टाउन में हाफिज सईद के घर पर सिक्योरिटी दोगुनी कर दी गई है। हाफिज के बेटे तलहा सईद की सिक्योरिटी में पुलिस के साथ दूसरे बलों के जवान भी लगा दिए गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बहावलपुर का जो मदरसा मौलाना मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, वहां भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद से हटाकर पाकिस्तानी फौज के गढ़ रावलपिंडी में शिफ्ट कर दिया गया है। पाकिस्तानी आतंकवादियों के अंदर वाकई डर बैठा हुआ है, क्योंकि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की एयर स्ट्राइक से वो समझ चुके हैं कि भारतीय सेना उन्हें एलओसी पार करके भी खत्म कर सकती है। और इसी डर की वजह से एक आतंकी आका की गवाही अब सामने आई है, जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है। इस चेहरे को तो आप पहचानते ही होंगे। ये लश्कर तैयबा का कमांडर और हाफिज सईद का करीबी सैफुल्लाह कसूरी है। ये वही कसूरी है जो पहलगाम हमले से 48 घंटे पहले माइक से चिल्ला कर कह रहा था कि कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ेंगे। और जैसे ही भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक कदम उठाए तो सैफुल्लाह पहलगाम हमले से खुद को दूर करने में लग गया। एक बार फिर सुनिए सैफुल्लाह ने अपने बयान की आखिरी लाइन में क्या कहा। इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं। हैरान करने वाली बात यह है कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर अब तक सैफुल्लाह का नाम भी नहीं लिया है। उससे पहले ही सैफुल्लाह कह रहा है पहलगाम हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस किस्म के वीडियो जारी करना लश्कर के आतंकवादियों का पुराना ट्रेंड रहा है। सैफुल्लाह से पहले हाफिज सईद भी ऐसी हरकतें कर चुका है। जी न्यूज ने हाफिज सईद और उसके टेरर नेटवर्क को एक्सपोज किया था तो हाफिज भी इसी तरह धमकी दे रहा था। उसने जी मीडिया का नाम भी लिया था। ये जो एंकर इनके बैठ के कल मजे ले के खबरें बता रहे थे और झूठ पर मबनी हंसी आ रही थी इन सारी की बातों से, और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाअल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। तो चाहे हाफिज अपने घर में छिप जाए, चाहे सैफुल्लाह खोखली सफाई दे ले, लेकिन भारत तय कर चुका है कि आतंकवाद को अब जड़ से खत्म किया जाएगा। पाकिस्तानी आतंकवादियों के अंदर बैठा डर आपने देख लिया। अब आपको वो लोकेशन देखनी जरूरी है जहां ये आतंकवादी अंडरग्राउंड होने से पहले दिखाई दिए थे। मार्च 2025 के आखिर में हाफिज सईद पाकिस्तान के कसूर में नजर आया था, जहां वो सैफुल्लाह कसूरी के रिश्तेदारों के घर एक इफ्तार पार्टी में गया था। पहलगाम हमले से कुछ ही दिन पहले हाफिज का बेटा तलहा सईद लाहौर में जिहादी संगठनों के एक जलसे में नजर आया था। मसूद अजहर पिछली बार नवंबर 2024 में
बहावलपुर के नजदीक अल कुरा मदरसे में नजर आया था और हिजबुल का सरगना सैयद सलाउद्दीन पिछले साल अप्रैल के महीने में मुजफ्फराबाद में दिखाई दिया था, जहां वो एक आतंकवादी के जनाजे में देखा गया। कहते हैं अगर जहरीले सांप को मारना है तो उसका सिर कुचल देना चाहिए और अब यही वो कदम है जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंक पर उठना चाहिए। एक बड़ी और बारूदी कार्रवाई होनी चाहिए आतंक के इस राक्षस का जो अंत कर दे।